हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल द स्पिरिचुअल वैक्सीन में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राकेश कुमार। आज हम लोग एक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि क्या हम हमेशा किसी रडार पे रहते हैं या फिर हम कुछ भी करें कोई देखने वाला नहीं। तो हम एक स्टोरी के माध्यम से पहले स्टार्ट करूंगा। स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि एक गुरु जी थे, उनके दो शिष्य थे। उन्होंने दोनों शिष्य को कुछ प्रसाद दिया और दोनों से बोला कि आप ऐसा करना, आप ऐसे स्थान पर जाके खाना जहाँ पे कोई आपको देख नहीं रहा हो। तो उसमें से एक शिष्य था, वो जाके गया किसी बंद कमरे, बंद गुफा में जाके देखा यहाँ तो कोई नहीं है, मैं अकेले हूँ, जाके प्रसाद ग्रहण कर लिया। दूसरा शिष्य था, वो थोड़ा एलिवेटेड सोल था, वो हर जगह देखा तो उसको कहीं ऐसा जगह नहीं मिला जहाँ पे कोई ना हो। उनको हमेशा क्या लगा कि हमेशा जहाँ पे जाएंगे परमात्मा, चूँकि हम सबके हृदय में है, तो परमात्मा तो हमें देख ही रहे। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे हम अकेले। जैसे एक सीसीटीवी कैमरा होता है, हमारी हर एक एक्टिविटी का नज़र रखता है, उसी तरह परमात्मा जो भगवान के अंश है, भगवान अपने अंश अवतार में जो कि पूर्णांश है भगवान का, एज ए परमात्मा हम सब के हृदय में है और हम सब के एक्टिविटी को नोट करते हैं। और भगवत गीता में बोला गया है कि उपद्रष्टा अनुमंता चौ भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चौ उपयुक्तो देयस्मिन पुरुषः पर। कि ये परमात्मा क्या है? उपद्रष्टा अनुमंता। उपद्रष्टा मतलब ओवरसियर। जैसे सीसीटीवी कैमरा हम सबको देखता रहता है और हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता रहता है। तो भगवान क्या है? उपद्रष्टा है, देखते रहते हैं। दूसरा क्या है? उपद्रष्टा अनुमंता चौ, वो परमिशन भी देते हैं, क्योंकि हम कोई भी उचित अनुचित जो भी काम करते हैं बिना परमात्मा के परमिशन का हम नहीं कर सकते। क्योंकि भगवत गीता के 18वें अध्याय में ये भी बोला गया है कि हम जो भी कार्य करते हैं वो 5 फैक्टर पर निर्भर करता है। कोई भी सफलता असफलता, उचित अनुचित जो भी हम कार्य हमारे जीवन में होता है वो सब क्या है? 5 फैक्टर निर्भर करता है। पहला फैक्टर क्या है? हमारा शरीर, जिसको कर्म का क्षेत्र बोला गया है, कर्म का स्थान। तो पहला फैक्टर कौन रिस्पॉन्सिबल? शरीर, जिससे हम कर्म करते हैं। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा डूअर कौन है? आत्मा। क्योंकि हम शरीर जो चेतना आती है, चेतना हमें आत्मा से आती है। जैसे सूर्य से सूरज की प्रकाश आती है, इसी तरह आत्मा से चेतना आती है। अब बिना चेतना का हम कोई कार्य नहीं कर सकते। तीसरा डूअर क्या है? हमारे सेंसेस। क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं हाथ से, पैर से, आँख से करते हैं, तो हमारा तीसरा डूअर सेंसेस है। इसको बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ वर्क बोला जाता है। और चौथा डूअर क्या है? हमारे प्रयास, एंडेवर्स। हम जो भी प्रयास करते हैं वो वन ऑफ द फैक्टर है आउट ऑफ 5 फैक्टर। और पांचवा फैक्टर क्या है? जब ये चारों फैक्टर मिल जाते हैं, कर्म का स्थान शरीर, दूसरा डूअर आत्मा और सेंसेस हमारे प्रयास, देन फाइनल अप्रूवर कौन है? परमात्मा। तो हम जो भी कार्य करते हैं और जो भी हमारे जीवन में सफलता जो हम हासिल करते हैं, सिर्फ एक फैक्टर में निर्भर नहीं करता, ये 5 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कई बार हम लोग बहुत प्रयास करते हैं, फिर भी नहीं कुछ होता, तो हम लोग उदास हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं। तो इसलिए भगवान क्या है? उपद्रष्टा है, ओवरसियर, अनुमंता है। कोई भी एक्टिविटी करने के वो परमिशन देते हैं। उसके बाद भर्ता भोक्ता महेश्वर, वो हमारे क्या है? हम सबका मेंटेनेंस करते हैं। और इंजॉयर है, अल्टीमेट इंजॉयर कौन है? भगवान है। और महेश्वर है मतलब ही इज़ द ऑनर ऑफ एवरीथिंग, ही द कंप्लीट प्रोप्राइटर। तो भगवान एज ए परमात्मा हम सबके शरीर में विद्यमान रहते हैं और हम सबको हमेशा मॉनिटर करते हैं। लेकिन क्या है? यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान एज ए परमात्मा हम सबके हृदय में बैठे हुए हैं, लेकिन क्या हमारा कनेक्शन नहीं है? भगवान चुपचाप बैठे हैं, परमात्मा एज ए बैठे हैं, हम अपना बिजी हैं। लेकिन जब हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं तो भगवान हम सबके लिए क्या हो जाते हैं? गुरु का रोल निभाते हैं, चैत्य गुरु का रोल निभाते हैं। यदि कोई जो भक्त होता है उसके लिए भगवान क्या है? उसे मेंटोर का रोल भी प्ले करते हैं। जैसे भगवान अर्जुन का सारथी बन गए थे, तो भगवान हम सब का सारथी बनने के लिए तैयार है। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है? हम सब दुर्योधन बने हुए हैं।
जैसे हम अर्जुन बन जाएंगे तो भगवान हम सबको अंदर से गाइड करेंगे, और वैसे गाइड भी करते हैं, अंदर से ऐसे परमात्मा गाइड करते हैं, लेकिन हम लोग सुनते नहीं, क्योंकि हम लोग इतने बहरे हो चुके हैं कि परमात्मा गाइड करते नहीं, बेटा ये गलत है मत करो, लेकिन फिर भी हम करते अपने काम भावनाओं के प्रभाव में आकर के। तो और भगवान अंदर से ऐसे परमात्मा गाइड करते हैं, और बाहर से गुरु और शास्त्र के माध्यम से, साधु के माध्यम से हम सबको गाइड करते हैं, क्या उचित है क्या अनुचित है करना लाइफ में। इसलिए हम सब जो है कभी भी ऐसा ना सोचे कि यदि बंद कमरे में तो कोई नहीं, यदि बंद कमरे में अकेले भी हम हैं तब भी हमें सोचना है कि हम 2 पर्सन हैं, एक परमात्मा है का हम है। यदि 2 लोग हैं तो हम सोचें कि 3 पर्सन है। इसलिए परमात्मा, अब शास्त्रों में बोला गया है कि जैसे एक डाल पे 2 चिड़िया है, एक चिड़िया क्या है फल खा रहा है, और दूसरा चिड़िया क्या है बस नोटिस कर रहा है कि पहला चिड़िया क्या कर रहा है। तो जो पहला चिड़िया है जो फल खा रहा है हम क्या है, वो आत्मा हम सब हैं, और दूसरा चिड़िया जो हमको नोटिस कर रहे हैं, हम सबको मॉनिटर कर रहे हैं, वो कौन है, परमात्मा है। तो हम सब हमेशा CCTV कैमरा के अंदर में, हम यदि अच्छा बुरा जो भी करते हैं तो हम सबका रिकॉर्ड होता है, और वो ऐसा रिकॉर्ड है सिर्फ जन्म का नहीं, लाखों जन्म का रिकॉर्ड है हमारा, और सारा रिकॉर्ड के अनुसार हमें क्या उसका क्रिया प्रतिक्रिया मिलेगा सब भगवान तय करते हैं, ये भगवान खुद करते हैं। लेकिन हम यदि भक्ति करते हैं देन भगवान हम सबके मेंटोर बन जाते हैं, फिर हमें भगवान गाइड करते हैं कि क्या सही क्या गलत है। और गीता में ही बोला गया है कि भगवान के क्या हैं, उनके हाथ और पाँव, आँखें, सिर, मुंह, उनके कान सर्वत्र है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान की ऐसे कहीं बैठे, उनके हर जगह उनका इतना क्षमता है कि उनके हाथ, पाँव, आँखें इज एवरीवेयर, वो हर चीज़ देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। तो इसलिए हम सब कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी बंद कमरे में गलत काम कर रहे थे, हम किसी रडार पे नहीं, या फिर हमें कोई देखने वाला नहीं। इनफैक्ट देखा जाए तो हमारे ऊपर 13 कैमरा लगा हुआ है, और इसकी चर्चा आती है अजामिल के प्रसंग में, 6ठे स्कंद में, जब यमदूत जो हैं बताते हैं कि कैसे कैसे हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसका कैसे मॉनिटरिंग होता है। तो वहाँ पे बताया गया है कि हमारे ऊपर 13 कैमरा लगा हुआ। क्या क्या कैमरा है, सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, देवगण, चंद्रमा, संध्या, दिन, रात, दिशाएं, जल, स्थल तथा स्वयं परमात्मा, ये सभी जीव के कार्यों के साक्षी। तो कुल मिला के हमारे ऊपर 13 CCTV कैमरा लगे हुए हैं। तो हम जो भी अच्छा बुरा जो भी करते हैं हमेशा हम कैमरा के अंदर में कर रडार लगा हुआ है। सब क्या है, हमारे कर्मों को नोटिस करते हैं, और ये सारे रिकॉर्ड जो है भगवान के पास जमा होता है, और इस रिकॉर्ड को डिकोड करने का अधिकार यमराज जी के पास भी है। तो भगवान के पास जो भी रिकॉर्डिंग है उनको राइट यमराज जी को दे रखे हैं कि किन के पास क्या हिसाब किताब है, किन की क्या एक्टिविटी है, सारे उसके अनुसार से उनको क्या अगला जीवन में क्या दंड मिलना चाहिए, या क्या उनको क्या लाभ मिलना चाहिए, या नेक्स्ट लाइफ उनका क्या होना चाहिए, भगवत धाम को जाएगा या फिर नरक में जाएगा। कई बार ये होता है कि नहीं, हमें एक बार आदमी का शरीर मिल गया तो हमें आदमी का शरीर ही मिलेगा, बट भगवत गीता ऐसा नहीं बोलती है। भगवत गीता बोलती है कि हम जिस तरह के गुण का संग करेंगे उस तरह से हमारा नेक्स्ट लाइफ हमें मिलेगा। बोला गया है कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति स्वतस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृतस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। कि जो सतुगुण का संग करता है उन्हें ऊपर के लोकों में भेजा जाता है, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक भेजा जाता है। जो रजोगुण से सफ़र करते हैं उसे इसी धरती लोक में मिल जाता है, डिपेंडिंग अपन ह्यूमन शरीर मिलता है, या फिर कर्म के अनुसार हो सकता है कि दूसरा शरीर मिले। लेकिन जो तमोगुण से संपर्क करता है उसको निश्चित तौर पे निम्न योनियाँ मिलती है, पेड़ पौधा, कुत्ता बिल्ली सांप, इसकी योनियाँ मिलती है। भगवद गीता अनुसार क्लियर कट है कि हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी प्रवृत्ति करते हैं, जिस गुण का संग करते हैं हम लोग, उसके अनुसार से हमें नेक्स्ट बॉडी हमें प्राप्त होता है। तो हम सबको हमेशा ये बहुत क्लियर रहना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कर ले और कोई देखने वाला नहीं है। नहीं, हमें हमेशा ये रियलाइज़ करना चाहिए कि भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं। हर 5 मिनट में हमें रियलाइज़ होना चाहिए कि भगवान प्रभु हैं, बैठे हैं, और हमें उनके साथ अपना संबंध स्थापित करना चाहिए हमेशा उनका।
और संबंध स्थापित करने का क्या है, सबसे आसान तरीका क्या है कलयुग में? सिर्फ भगवान का नाम लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यदि हम भगवान के साथ संबंध स्थापित रखते हैं तो भगवान क्या है, हमें हम सब के लिए गुरु का रोल पोस्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम सब के लिए भगवान सारथी बनने के लिए तैयार है, लेकिन क्या है, हम सबको अर्जुन की तरह जो भगवान भगवद गीता में जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उस इंस्ट्रक्शन को पहले समझना है, किसी प्रॉपर गाइडेंस में, किसी गुरु के माध्यम से, और समझने के बाद क्या करना है, हम सबको अपने जीवन में लागू करना है। क्योंकि समझना ज्ञान हो गया और उसे लागू करना विज्ञान हो गया। तो सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं काम चलेगा, हमें प्रैक्टिकल भी करना है। तो जैसे भगवद गीता के प्रिंसिपल को समझते और फिर लागू करते तो भगवान हम सब के क्या हो जाते हैं, हम सब के लिए गुरु का रोल, जैसे अर्जुन के लिए भगवान सारथी का काम की, उसी तरह भगवान हम सब के लिए जीवन के लिए सारथी बनने के लिए तैयार है और हमें गाइड करते हैं। फिर हम उनकी बात को समझ पाते, सुन पाते कि नहीं ये गलत है, ये सही है, ये नहीं करना है हमें। और भगवद गीता जब समाप्त हो रही तो भगवान का सबसे फाइनल इंस्ट्रक्शन अर्जुन का यही है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान क्या बोलते हैं कि डरो मत, कि सर्वधर्मान परित्यज्य, हम ये सभी जो भी हमारा शरीर के लेवल का धर्म है, कि हम डॉक्टर हैं, हम फलाने जात के हैं, हम फलाने कंट्री के हैं, हम फलाने मोहल्ला के हैं, हम इतने पैसे वाले हैं, ये सब जो मैं और मेरा, हम सब का प्रॉब्लम क्या है, मैं से क्या आता है, प्राइड आता है, और मेरा से अटैचमेंट आता है। तो हम सब लोग क्या है, मैं और मेरा के चक्कर में पड़े हुए, इससे हम सबका क्या हो रहा है, बंधन में हम लोग फंस रहे। तो भगवान क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, जो भी हमारा शरीर का लेवल का धर्म है उस सबको क्या करना है, परित्याग करना है, उसके साथ हमें डिटैचमेंट एस्टेब्लिश करने का है। और माम एकम शरणं व्रज, सिर्फ भगवान का शरण ग्रहण करना है। अब भगवान का शरण ग्रहण करके मतलब है कि भगवान जैसा इंस्ट्रक्शन हम सबको भगवद गीता में दिए हैं उसको समझना है और अपना लाइफ में फॉलो करना है। क्योंकि यदि भगवान हमें पूरा गारंटी दे रहे हैं कि हम त्वाम सर्व पापेभ्यो, क्योंकि होता क्या है कि हम हमेशा बोलते हैं कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। तो देखा जाए तो एक मर्डर करने वाला भी जो है कर्म कर रहा है, एक चोर भी कर्म कर रहा है, तो भी पूजा हो जाएगा? नहीं। तो कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म जो है, जो हम विधि विधान शास्त्रों के अनुसार जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, जो नियम है उसके अनुसार से हम फॉलो करते तो हमारा कर्म हुआ। लेकिन उसमें क्या है, कर्म का जो हम चाहते क्या, हमें फल मिले, हम चाहते उस फल से हमारी आसक्ति है, हम फल चाहते हैं, हम इंजॉय करना चाहते हैं, तो ये नॉर्मल कर्म हुआ। विकर्म मतलब क्या है, जो अगेंस्ट द लॉ, जो हमारा प्रिस्क्राइब्ड शास्त्रों का नियम है उसके अनुसार से ना काम करके हम अगेंस्ट में काम करते हैं, जिसको अधर्म बोलते हैं। तीसरा क्या है, अकर्म, हम कर्म करते हैं शास्त्रों के अनुसार से, लेकिन क्या है, हमें फ्रूट से हमारा कोई अटैचमेंट नहीं है, हम जो भी वर्क करते हैं एज ए ऑफरिंग टू लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण के लिए हम एज ए उनका सेवा के लिए हम कर्म करते हैं, तो वो अकर्म कहलाता है। तो अकर्म का हमें कोई बंधन नहीं लगता है। बाकी जो कर्म और विकर्म का हमें क्या है, जैसे हम अच्छा कर्म करते तो हमें पुण्य मिलता है और ख़राब कर्म करते तो हमें पाप मिलता है। कई बार कन्फ्यूजन होता है कि नहीं पुण्य जो है पाप को काट देगा, बट ऐसा नहीं है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि हम पुण्य करेंगे तो पुण्य का जो हमें लाभ मिलेगा वो अलग से हमें भोगना है, और यदि हम पाप करेंगे तो हमें उसका जो दंड मिलेगा हमें अलग से भोगना है। वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं करेगा। इसलिए बोला गया है कि पुण्य पाप दोनों के लिए हमें क्या है, फिर से जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए जो भक्त होते हैं, जिनको रियली में वैदिक नॉलेज होता है, वो हमेशा अकर्म के लिए कोशिश करते हैं। क्योंकि क्या है, दोनों कर्म पुण्य पाप के चक्कर में लगेंगे तो फिर हमें जन्म लेना पड़ेगा। और बट एक्चुअली हम सबका गोल क्या है कि जन्म मृत्यु के जो साइकिल है उस साइकिल से हमें बाहर निकलना है और हमें भगवत धाम को वापस जाना है। ये सब हम सबका परम लक्ष्य। तो इसलिए हम सबको ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि हमारी जो भी एक्टिविटी होती है, जैसे मैंने बताया कि हम 13 कैमरा के रडार में हैं। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि हम कोई गलत काम कर ले और हमें कोई नहीं देखने वाला, नहीं, बिल्कुल नहीं।
हो सकता है कि हमारे हमारे जो कोई गार्जियन ना देखे, या फिर हम कहीं काम करें हमारे बॉस ना देखे, या मेरे पेरेंट्स ना देखे, लेकिन परमात्मा के अलावा 12 और एजेंट है जो हम सबको मॉनिटर कर रहे हैं, और ये सारा जो है डाटा हमारा जो है ऑलरेडी डिपॉजिट हो रहा है बस। और उसके अनुसार से हम सबको इस जीवन में भी और नेक्स्ट लाइफ में भी हमें उसका रिएक्शन और एक्शन हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए हम सबको ये रियलाइज़ होना चाहिए परमात्मा हम सबके हृदय में है, और वो सीसीटीवी कैमरा की तरह। इसलिए कोई भी गलत काम करने से पहले हम सबको ज़रूर सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कर ले नहीं कर लेंगे, नहीं, ज़िंदगी मिले ना दोबारा, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी तो मिलेगी ही, दोबारा मिलेगी, लेकिन कौन सी ज़िंदगी मिलेगी, ये ह्यूमन लाइफ मिलेगा या हमें लोअर मोड में जाना है, ये डिपेंड करता है हमारा जो है कर्मों का जो हमारा बैलेंस शीट कैसा है। तो हमको जो भी यहाँ पे आए हैं, ऐसा नहीं कि कोई खाली आता है, कोई भी खाली हाथ नहीं आता है। सब लोग अपना बैलेंस शीट लेके आता है और बैलेंस शीट लेके जाता है। लेकिन क्या है, हम सबको क्या है, बैलेंस शीट में कोशिश करना चाहिए कि हम सबको बैलेंस शीट में भक्ति का भी अकाउंट हमारा होना चाहिए। क्योंकि हम भक्ति करते हैं तो भगवान ही गारंटी दे रहे हैं कि सब धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सभी पाप को मैं नाश कर दूंगा। और श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरि परम। भगवान का नाम लेने से क्या है, सभी पापों का अंत हो जाता है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि भगवान का नाम आप नियमित तौर पे लें, अपने जीवन शैली में ज़रूर शामिल करें। ये बहुत हम सब के खुद के लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग अपनी इतनी फास्ट लाइफ में कई बार समझते हैं कुछ पैसा कमा लिए, 2-4 घर बना लिए, बच्चा अमेरिका इंग्लैंड चला गया, सेटल कर गया, हमें लगता है कि ये बहुत हमारे लिए अचीवमेंट है। नहीं, ये ठीक है, ये हमारे बॉडी लेवल का अचीवमेंट है, लेकिन हम सब का असली अचीवमेंट है कि हम अपना जीवन को इस तरह से ढालें कि हम अपना ड्यूटी करते हुए जब भी ऐसा वक्त आए कि जब हमें इस धरा को छोड़ के जाना है, उस समय हमें अपना बैलेंस शीट भी, स्पिरिचुअल बैलेंस शीट भी हम सबको स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि भगवान पूरी गीता में हम सबको गारंटी देते हैं। भगवान बोलते हैं 9वें अध्याय में, अनन्य चिंतयन्तो माम जे जना पर उपासते ते सामनित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम बहाम्यहम्। भगवान बोलते हैं कि जो मेरे अनन्य भक्त हैं उनका योग भी करता हूँ और क्षेम करता हूँ। मतलब योग का मतलब जो उनके पास नहीं है मैं उन्हें देता हूँ, और जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। उसी 9वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि कौनते प्रतिजानी नाम भक्ता पनसति। अर्जुन से बोलते हैं कि हे कुंती पुत्री, घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। उसी 9वें अध्याय में भगवान फिर गारंटी देते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तुमा भक्ता मयिते तेषु चाप्यहम्। भगवान बोलते हैं कि ऐसे तो मैं सबके लिए समान हूँ, मैं बेसिक फैसिलिटी मैं सबको देता हूँ, सबको हवा देता हूँ, पानी देता हूँ, भोजन देता हूँ, सूर्य प्रकाश देता हूँ, मैं सबको सब चीज़, ये सब बेसिक चीज़ देता हूँ। लेकिन ये भजन्ति तुमा भक्ता मयिते तेषु चाप्यहम्, लेकिन जो मेरा भक्त है उसका मैं पर्सनल केयर करता हूँ। जैसे एक राजा है, राजा तो वैसे पूरे जितने भी उनके राज्य में जनता है सबके लिए भोजन पानी की व्यवस्था, बेसिक नीड की व्यवस्था करते हैं। लेकिन राजा के जो अपने परिवार के सदस्य, उनके राजा क्या है, खुद उनके लिए विशेष ध्यान रखते हैं। मानो उनके बच्चे हैं, उनके परिवार है, राजा उनसे बहुत प्रेम करते हैं, उनसे विशेष उनका लगाव होता है और उनका वो खुद से ध्यान रखते हैं। जैसे हमारे घर पे यदि कोई हमारे बहुत विशेष मित्र आते हैं तो उनका केयर हम अपने स्टाफ में नहीं छोड़ते हैं। हम कितने बड़े वीआईपी क्यों ना हो, लेकिन हमारे बहुत क्लोज मित्र आते हैं तो मैं उनका केयर हम सब पर्सनल लेवल पे करते हैं। तो इसलिए भगवान हम सबको गारंटी दे रहे हैं कि जो भगवान के भक्त हैं, भगवान शास्त्र में बोले कि अहम भक्त पराधीन। भगवान बोलते हैं कि जो मेरे भक्त हैं मैं उसके पराधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। और बहुत अच्छी कथा आती है अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि का, जो भागवतम में है, कि किस तरह से जो है अम्बरीश महाराज को दुर्वासा मुनि परेशान करना चाह रहे थे, लेकिन सुदर्शन चक्र कैसे उनको परेशान किया। और अल्टीमेटली फिर आके जो है वो पहले ब्रह्मा जी के पास गए कि सुदर्शन से आप बचाइए, ब्रह्मा जी मना कर दिए। फिर शिव जी के पास गए, शिव जी मना कर दिए, नहीं आप विष्णु के पास जाइए। भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के पास भी गए, तब भी वो भी मना कर दिए कि नहीं मैं क्या हूँ, अहम भक्त पराधीन हो, आप मेरे भक्त के साथ गलत किया है, आप तो जाइए अम्बरीश महाराज से माफ़ी मांगिए।
तो फिर दुर्वासा मुनि आकर के महाराज जम्बरी से माफ़ी मांगते हैं, और फिर इस तरह से एक अथाला कथा है, डिटेल में कभी बताऊँगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि भगवान क्या बोलते हैं, आम भक्त पराधीन। जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए हम सबको ये समझना चाहिए कि हम सब के जो परम मित्र है भगवान, जो हमें जन्म जन्मांतरों से हमारे साथ रहते हैं, जिस योनि में जाए हम, चाहे ह्यूमन शरीर में रहे, कुत्ता बने, बिल्ली बने, सांप बने, अजय परमात्मा भगवान हम सब के साथ हर योनि में रहते हैं, और इसी उम्मीद से रहते हैं और कोशिश करते रहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे पास आ जाए, कभी तो मेरे तरफ देखे, और हम सब का मेंटेनेंस हर योनि में करते रहते हैं। इसलिए हम सबको हमेशा कोशिश करना चाहिए, हमारे जो परमपिता परमेश्वर जगन्नाथ जी है, कृष्ण जी हैं, उनसे हम जुड़ कर रहेगा। उनसे जुड़ने का सबसे सिंपल, सबसे सटीक, बिना किसी पैसे का जो तरीका है क्या है, सिर्फ उनका नाम लेना है। और सभी शास्त्रों का ही इंस्ट्रक्शन है कि नाम और नामी में कोई अंतर नहीं, भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं। इसलिए भगवान की सारी शक्तियाँ भगवान के नाम में। इसलिए हम सबको, और शास्त्रों में बोला गया है, चैतन्य महाप्रभु बोले हैं कि कली काले कृष्ण ले ले नाम अवतार, कि कलयुग में क्या है, भगवान कृष्ण का नाम के रूप में अवतार है। इसलिए हम सबको सिर्फ हरि नाम लेना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। जैसे हम लोग भौतिक जगत में अपना बैंक अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा करना चाहते हैं, उसी तरह हम सबको भगवान का नाम भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जमा करते रहना चाहिए। और हमेशा जब भी संभव हो, टाइम मिले, प्रायोरिटी बेसिस पे हमेशा हम लोगों को भगवान का नाम लेते रहना है। और जो सबसे प्रिस्क्राइब्ड मंत्र है, जो कि ब्रह्मा जी बताते हैं नारद जी से, कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति 16 सदक नाम कली कलमस नाशनम न तब पढ़तो उपाय सर्वदेश दृश्यते। जब नारद जी पूछते हैं ब्रह्मा जी से कि कलयुग के लोगों की स्थिति तो बहुत ख़राब है, तो इन लोगों का कल्याण कैसे होगा, तो ब्रह्मा जी बताते हैं ये हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में, और बोलते हैं कि मैंने सभी वेदों में देख लिया है, लेकिन इससे बड़ा पावरफुल मंत्र कोई नहीं। इसलिए ये बहुत सारे, वैसे भगवान कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ये जो नाम है, जैसे लोगों का दो तरह का नाम होता है। एक नाम होता है घर का, जो माँ बाप जो है क्या है बहुत प्रेम से बोलते हैं अपने बच्चों का, एक नाम होता है ऑफिशियल नेम होता है। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र में जो हरे कृष्ण नाम है, ये क्या है, भगवान का घर का नाम है। इससे क्या है, खुद हम सबको चैतन्य महाप्रभु दिए हैं। और ये क्या है, गोलोके प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। इस हरि नाम से क्या है, हम सबको गोलोक की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई डिबेट में नहीं पड़ना है कि क्या है, किस तरह से नाम लेना। बस सिंपली आप फॉलो करिए, भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई।